नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से बेहाल आम लोगों को मध्य प्रदेश में अब करंट का झटका लगा है। प्रदेश में आज से बिजली महंगी हो जाएगी। एमपी विद्युत नियामक आयोग ने 2022 और 23 के लिए बिजली की नई दरें तय कर दी हैं। प्रदेश में बिजली 2.64% महंगी हो गई है, लगभग 3%। तो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं पर कोई बोझ नहीं बढ़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को 5 से 12 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त देने होंगे। वहीं 200 यूनिट तक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं पर 51 रुपए प्रति महीने का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं कृषि उपभोक्ताओं के लिए नई दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं छोटे लघु उद्योग के लोगों को भी राहत मिली है। तो ये बड़ी खबर है, आज से एमपी में बिजली हो जाएगी महंगी। बढ़ी हुई दरें आज से लागू होंगी। एमपी की जनता को आज से बिजली का करंट लगने वाला है। तो 5 से 12 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से इस दर से बिजली के बिल में अब बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आम उपभोक्ताओं पर यह बोझा पड़ेगा। आप इस वक्त ग्राफिक में देख भी सकते हैं किस तरीके से यहां पर अब अतिरिक्त ये जो बोझ है वो बढ़ेगा। तो 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने को लेकर यहां पर देखिए, और 100 से 150 यूनिट वाले उपभोक्ताओं पर 4 रुपए अतिरिक्त का भार पड़ेगा। 200 यूनिट वाले उपभोक्ताओं पर 51 रुपए के आसपास, 300 यूनिट यूज करने वाले उपभोक्ताओं पर 74 रुपए का भार पड़ेगा। तो आम उपभोक्ताओं पर बोझ कितना पड़ेगा यह आप समझ सकते हैं। तो 500 यूनिट वाले या फिर उससे ऊपर जो लोग यूजेस जिनके हैं वो 125 रुपए से ज्यादा का उन पर भार पड़ेगा। तो जाहिर है कि यहां पर लगातार उपभोक्ताओं पर अब बोझ पड़ेगा। और आप ये समझ सकते हैं 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट या फिर 500 यूनिट वाले जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर किस तरीके से अतिरिक्त बोझ अब ये बढ़ने वाला है। तो ये बढ़ोतरी यहां पर लगभग 3% के आसपास है। 2.64% ये बढ़ोतरी है। तो बिजली के बिल अब बढ़कर आएंगे। आज से बिजली की दरें महंगी हो गई हैं, यानी कि अगले महीने जब बिल आएगा तो आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। और अमृतांशी हमारी सहयोगी और हेमंत शर्मा हमारे सहयोगी, दोनों ही सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। सबसे पहले अमृतांशी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि बिजली के ये जो रेट अब बढ़े हैं इसको लेकर लोगों के बीच में किस तरीके से रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल इसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सीएनजी के दामों में भी इजाफा हो रहा है। किस तरीके से लोग देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक हफ्ते पहले जो मध्य प्रदेश का राज्य विद्युत नियामक आयोग है, उन्होंने ये नई दरें जारी कर दी थी, क्योंकि बिजली कंपनियों ने प्रस्ताव दिया था कि बिजली की जो बिल की जो दरें हैं वो बढ़ा देनी चाहिए। तो एक हफ्ते बाद, मतलब आज से बिजली के जो बिल हैं वो झटके देने शुरू कर देंगे मध्य प्रदेश की जनता को। कहीं ना कहीं आम आदमी पर इसका असर पूरी तरीके से पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो नई दरें जो लागू की गई हैं इसमें किसानों के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं है। जो छोटे व्यवसाय, छोटे उद्योग वाले लोग हैं उनके लिए कोई बढ़ोतरी नहीं है। तो सीधा असर पड़ रहा है आम आदमी पर, मध्यम वर्गीय जो जनता है उन पर ही सीधा असर पड़ रहा है। लगभग 3% की बढ़ोतरी इसमें की गई है। साथ ही साथ फिक्स चार्ज में भी 5 से 12 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। तो कहीं ना कहीं सीधा असर इस पर आम आदमी पर, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो घरों में बिजली के इस्तेमाल करते हैं, बिजली का यूज़ करते हैं, उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, सब्जियां भी आसमानों के ऊंचाइयों के दाम छू रही हैं। और आज बिजली की भी जो नई दरें हैं वो लागू होंगी और एक बार फिर बिजली जो है वो करंट देना शुरू करने वाली है मध्य प्रदेश की जनता को। क्योंकि मतलब मैं आपको बता दूं कि 1.5 करोड़ जो उपभोक्ता हैं उन पर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है ये बिजली की जो दामों की बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी में इसको लेकर रोष है, आम आदमी परेशान है, क्योंकि लगातार महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो घर का बजट है वो बिगड़ता जा रहा है और अब उसमें बिजली का बिल भी एक एड अप हो गई है। एक जो बिल्कुल अमृतांशी, मैं वापस लौटता हूं। हेमंत हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। हेमंत, क्या कहना है लोगों का? बिजली की जो दरें अब बढ़कर आएंगी, अब जो बिल बढ़ गए हैं, किस तरीके से लोग इसको देख रहे हैं? हाँ देखिए, जो लगातार बिजली के बिलों में बढ़ोतरी हो रही है, इसके पहले भी बिलों में बढ़ोतरी हुई थी। लगातार पेट्रोल डीजल के और रसोई गैस के बढ़ते दामों के बीच में अब बिजली के झटके जो हैं वो आम लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कुछ ही समय पहले जो है राहत दी थी कि बिजली के बिलों को माफ़ किया गया था। उसका एक बड़ा कार्यक्रम भी किया और अगले ही दिन जो है बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर दी। तो इससे कहीं ना कहीं जो आम व्यक्ति है उसके लिए एक बड़ी परेशानी यहाँ पर खड़ी होती जाएगी। उसके जो मंथली बिल है, अगर उसका 700 रुपये का बिल आता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं 30 रुपये से ज़्यादा
अब उसको भरना होंगे, और जो सब्सिडी का जो फ़ायदा कहीं ना कहीं उसको मिलता था, शायद वो भी अब मिलता नज़र नहीं आएगा आने वाले समय में। बिल्कुल, एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया कि कोविड काल में जो बिजली के बिल होंगे वो भरेंगे, लेकिन दूसरी ओर ये अगर अतिरिक्त भार बढ़ गया तो क्या इससे भरपाई होगी? इस तरीके से देखें। कर्ण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्ण, आपसे मैं समझना चाहूंगा इस चीज को कि क्या इस चीज की भरपाई इस तरीके से अब होगी कि यहां पर जो कोविड काल में बिजली के बिल माफ करने की बात हुई, अब यहां पर इजाफा हो गया दूसरी तरफ? देखिए, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट बात है कि जैसे कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने इस बात को भी स्पष्ट किया था कि जो लगातार खर्चे जो बढ़ रहे हैं, कोयले के दाम में वृद्धि हो रही है, कर्मचारियों की जो वेतन है उसको बढ़ाया गया, और ऐसी स्थिति में जो बिजली कंपनियां हैं उस पर कहा जाए तो आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। और यही कारण है कि विद्युत नियामक आयोग में इस बात को लेकर अपील की गई थी कि जो विद्युत दरें हैं उसमें माफ कीजिएगा, जो दर है उसमें वृद्धि की जाए। और यही कारण है कि जो जब दर वृद्धि की गई तो 2.64 पैसे की ये वृद्धि की गई है, और इस लिहाज से जो प्रतिशत वृद्धि जो हुई है उससे कहीं ना कहीं घरेलू श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। मैं यदि स्पष्ट करूं इस बात को तो लगभग 100 यूनिट पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, 100 यूनिट पर जीरो अतिरिक्त प्रभाव गया है, यानी शून्य रहा है। लेकिन अगर 150 यूनिट की बात करी जाती है तो उस पर 7 रुपए की वृद्धि हुई है। 200 यूनिट पर यदि हम आते हैं तो वो 51 रुपए की वृद्धि हुई है। 300 यूनिट पर आते हैं तो हम 74 रुपए की वृद्धि हुई है, और यदि 500 यूनिट पर हम आते हैं तो 123 रुपए की वृद्धि हुई है। कहीं ना कहीं घरेलू उपभोक्ता है उसको कहीं ना कहीं ये प्रभावित इससे हो रहा है। और यदि हम तुलनात्मक इस पे अगर गौर करते हैं तो हमने देखा था कि जिस समय तत्कालीन कमलनाथ सरकार थी उस समय वर्ष 2019-20 में 7% की वृद्धि हुई थी। तो कहीं ना कहीं लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। उसके बाद कोविड काल रहा, और कोविड काल में भी जो है वो कुछ कहा जाए तो जैसे कि 19-20 के जैसे मैंने आपको जिक्र किया, तो 20-21 में जो है वो 0.64% की वृद्धि हुई थी। उसके बाद ठीक है, कल मैं आता हूं आपके पास। कुमार इंदर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार इंदर, इसको अब किस तरीके से यहां पर देखा जाए? एक अतिरिक्त बोझा अब बढ़ रहा है, बढ़ोतरी भले ही बहुत ज्यादा मामूली यहां पर दिख रही हो, लेकिन भार बहुत ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा अभितोष कि कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत नॉमिनल होते हैं, लेकिन जब उसका भार पड़ता था तो समझ में आते हैं कि कितने भारी भरकम है। ठीक बिजली महकमे ने ऐसे ही किया है, जो टैरिफ प्लान बढ़ाया है। पिछले लगातार 2 सालों से ऐसे ही लोग परेशान हैं, चाहे व्यापारी हो, आम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग, सभी लोग परेशान हैं। त्राहिमाम में सारी चीजों को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर उद्योग धंधे ठप पड़े। ऐसे विद्युत विभाग का टैरिफ बढ़ाना अपने आप में जनता पर बोझ डालने जैसा है। मतलब कुल मिला के जो इसके अलावा जो टैरिफ पड़ा है वो एक चीज अलग है, लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने जो फिक्स ड्यूटी चार्ज है और ये सब मिला के 139 रुपए एडिशनल इसमें जुड़ेंगे। मतलब ये टैरिफ जो उपभोक्ता कंज्यूम करेगा उसमें 25 पैसे से 50 पैसे प्रति यूनिट बढ़ना तो अलग बात है, लेकिन 139 रुपए जो ऐसा है विद्युत नियामक आयोग ने जो सभी उपभोक्ताओं पर फिक्स होगा। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आम उपभोक्ता को जिनका 500-600 रुपए बिल आता था उनका अब 800-900 हजार रुपए बिल आना लाजमी है, क्योंकि बहुत बड़ी बोझ है। विद्युत नियामक आयोग अपनी अलग दलीलें दे रहा है कि हम कर्ज में है, सरकार हमारी सब्सिडी का पैसा नहीं दे रही है। तरफ अभी घोषणा की, जाहिर है कि यहाँ पर मुश्किलें बढ़ेंगी कंज्यूमर्स के साफ तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। हेमंत, आप बने रहेगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटेंगे। तो देखिए किस तरीके से बिजली के दाम बढ़ने से परेशानी बढ़ेगी। इधर एमपी में अपराधियों की शामत आई हुई है। बदमाश पर मामा का बुलडोजर चल रहा है। लगातार बदमाशों के खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है। इंदौर में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। होटल को तोड़ने की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अश्लील वीडियो बनाने का मामला यहां पर सामने आया था। तो होटल को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश में अपराधियों की शामत आई है। अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया था। तो मध्य प्रदेश में अपराधियों की इस वक्त शामत आई हुई है। और हेमंत शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं लगातार। हेमंत, लगातार मामा का बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों की इस वक्त शामत आई हुई है, ये मानकर चलें प्रशासन बहुत ज्यादा कड़ा रुख अख्तियार कर रहा है इन दिनों। हाँ, देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद में जो अवैध गतिविधियां संचालित करने वाले उन पर लगातार शिकंजा जो है वो यहाँ पर कसता नजर आ रहा है। इंदौर के अंदर जिला प्रशासन नगर निगम की एक संयुक्त कार्रवाई जो है 12,000 स्क्वायर फीट में बने हुए 24 हॉर्स होटल पर की जा रही है। इस होटल को लेकर पूर्व में भी कई शिकायतें जो है वो
जिला प्रशासन को मिली थी, जिसको लेकर इस होटल को सील भी कर दिया गया था। यहाँ पर जो एक नाबालिग बच्ची है उसके साथ में कुछ गलत हरकत यहाँ पर हुई थी, जिसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को की गई थी। उसके बाद में यहाँ पर जो है बुलडोजर चलाया गया है। इसके पहले कई बार इस होटल के मालिक को चेताया गया था, गतिविधियां अवैध जो संचालित होती हैं उसको लेकर सतर्क भी किया गया था कि इस प्रकार की गतिविधियां संचालित ना की जाए। बावजूद इसके जो अवैध गतिविधियां वो लगातार यहाँ पर संचालित की जा रही थी। लेकिन अब जो है इस होटल को नस्तानाबूद करने का काम जो है वो इंदौर नगर निगम ने शुरू कर दिया। हमारे साथ में भवन अधिकारी लता अग्रवाल मैडम मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। मैम, किस प्रकार की आज जो है यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और किनका ये होटल था? एक मिनट लगा रही हाँ। जी, क्या कार्रवाई मैडम आज यहाँ पर की जा रही है? ये नगर निगम ने किस तरह का नक्शा इसका पास नहीं है, इसके खिलाफ नगर निगम आज ये कार्रवाई कर रही है। जोन नंबर 13 में ये लगभग 13,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है, साथ में बहुत सारी खुली भूमि भी है। और चूँकि हमारे यहाँ से कभी भी इन्होंने किसी भी परमिशन के लिए अप्लाई भी नहीं करा है, नगर निगम बड़े स्तर पर शासन के निर्देश पर मैडम अवैध निर्माण और स्वीकृति विपरीत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में कंपाउंडिंग भी हुई है, लेकिन ये कंपाउंडिंग नहीं हो सकती क्योंकि पूरा अवैध बना हुआ है, बिना नक्शे के बना है। इसलिए उसी मुहिम के तहत आज हम लोग ये कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। मैडम, अवैध गतिविधियां यहाँ पर संचालित की जा रही थी, इसकी भी शिकायतें मिली थी और पूर्व में इस होटल को भी सील कर दिया गया था। यहाँ पे आके पता चला कि पहले भी इसमें अवैध अनैतिक गतिविधियों की शिकायत मिली है और ये हम लोग तो चूँकि बेसिकली नगर निगम आज पूरी कार्रवाई जो कर रहा है, अवैध निर्माण और किसी तरह का नक्शा पास नहीं है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं, ये शिकायत पे कर रहे हैं। अवैध गतिविधियों में लिप्त लगातार जो लोग बिल्कुल अवैध गतिविधियां आने वाले समय में हो रही थी। हेमंत, तो साफ तौर पर यह कहा जा रहा है इनकी ओर से कि यहाँ पर कोई नक्शा पास नहीं करवाया गया था, कभी निगम तक पहुंचे ही नहीं होटल के जो मालिकान थे, और उसके बाद अब कार्रवाई हो रही है। तो इसको लिया जा सकता है इस तरीके से कि अपराधियों पर अब किस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है। हर विभाग जोर शोर से इसमें जुटा हुआ है। हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।